आज हम एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। एक लड़का ऐसी जगह चला जाता है जहाँ पर छोटे छोटे लोग होते हैं। वो लोग उसके साथ क्या क्या करते हैं और वो वहाँ से कैसे बचता है। तो आइए मूवी की तरफ चलते हैं। मूवी की शुरुआत होती है, हम एक मोटे लड़के गुलिवर को देखते हैं जो सोकर उठा होता है। वो रेडी होता है ऑफिस जाने के लिए, अपना आईडी कार्ड लेता है और सीधा चला जाता है अपने ऑफिस में। वो एक लड़के डैन को काम के लिए इंटरव्यू ले रहा होता है, उसको काम सिखाता है कि कैसे काम करना है। गुलिवर एक लड़की ड्रेसी से प्यार करता है लेकिन उसे बता नहीं पाता क्योंकि वो सोचता है कि मेरी शक्ल ऐसी है, वो मुझे एक्सपेक्ट नहीं करेगी। एक दिन डैन का प्रमोशन हो जाता है। गुलिवर सुनकर बहुत दुखी होता है क्योंकि वो 10 सालों से इस कंपनी में काम कर रहा है, उसका प्रमोशन नहीं मिला। गुलिवर इस बात से दुखी रहने लगता है। एक दिन डार्सी के कैबिन में जाता है उसे देखने के लिए। वो एक फॉर्म का बहाना बनाया होता है। डार्सी कहती है कि तुम ट्रैवल नोट लिखते हो। वो बड़ा चढ़ा कर कहता है कि हाँ, मैंने कई देशों में भी घूमा है। डार्सी कहती है कि जाओ लिख कर लाओ, मैं कल तुमको देखूंगी कि तुम कैसे लिख रहे हो। गुलिवर घर पर जाता है और परेशान होता है क्योंकि वो बड़ा चढ़ाकर बोल दिया था लेकिन उसे लिखने नहीं आता है। वो इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करता है। सुबह होती है, डार्सी को दिखलाता है। डार्सी खुश हो जाती है, उसे बरमूडा ट्रायंगल घूमने को कहती है क्योंकि वहाँ पर कोई राज है। आप लोगों ने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बता दूं। यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी जाता है तो वापस लौट कर नहीं आता है। वहाँ पर कई सीपे गए लेकिन उनका कोई पता नहीं लगा। गुलिवर जनाब वहीं पर जाने वाले हैं। वो एरोप्लेन से वहाँ पर जाता है। उसको एक लड़का लेने के लिए आता है। वो ड्राइवर हैवी ड्राइवर होता है। वो गाड़ी को साफ बनाता है। गुलिवर की फटके 4 हो जाती है। गुलिवर को एक छोटे बंदरगाह पर लेकर जाता है, उसको एक बोट देता है, वहाँ का लोकेशन सेट कर देता है। गुलिवर मस्ती करते हुए वहाँ पर जाता है। कुछ टाइम बाद वो सो जाता है। उस शिप का इलेक्ट्रिक डिवाइस काम करना बंद कर देते हैं। जब उसकी आँख खुलती है तो वहाँ पर सुनामी आई होती है। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा वाटर स्टॉर्म बनता है। गुलिवर उस वाटर स्टॉर्म को चपेट में आ जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो अपने आप को बंधा हुआ पाता है। कुछ छोटे छोटे सैनिक उसे बंधे होते हैं। सैनिक के जनरल एडवर्ड को देखते हैं जो उसको वार्निंग दे रहे होते हैं। गुलिवर उठता है और रस्सी को तोड़ देता है। गुलिवर उठता है तो देखता है तो शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि वो सपना देख रहा है। कुछ सैनिक उसे पैंट की रस्सी में बांध कर गिरा देते हैं। वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो सैनिक बांध कर महल में लेकर जा रहे होते हैं। उस राज्य के लोग उसे किसी मॉन्स्टर की तरह देख रहे होते हैं। गुलिवर को राजा के सामने लेकर जाया जाता है। वहाँ पर राजकुमारी मैरी होती है। एडवर्ड की शादी राजकुमारी मैरी से होने वाली है। वो लोग उसे दानव समझ रहे होते हैं। उसको एक केव में बंद कर देते हैं। केव में एक लड़का होरेटियो होता है। होरेटियो को बंदी इस बात से बनाए होते हैं क्योंकि उसने राजकुमारी को देखा होता है। वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। गुलिवर एडवर्ड को गाली देता है तो एडवर्ड सुन लेता है। वो कहता है कि तुम मुझे खराब शब्द बोले हो। गुलिवर कहता है कि हमारी तरफ इसको महान सेनापति कहा जाता है, महान। एडवर्ड उसकी बात को सुनकर खुश हो जाता है क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि वो शब्द क्या है। वो शब्द मैं बोलना चाहता हूँ लेकिन कुछ पॉलिसी खिलाफ नहीं बोल पा रहा हूँ। उसके बाद एडवर्ड उसे खेती के काम के लिए लेकर जाता है। ब्लैप्सियन नाव की मदद से महल पर अटैक करते हैं। इधर एडवर्ड को पता लग जाता है कि ब्लैप्सियन राज्य में घुस गए हैं। गुलिवर को लेकर महल की तरफ लेकर जाता है। इधर राजकुमारी को देखते हैं। ब्लैप्सियन उस सैनिक उसे किडनैप कर लेते हैं। तभी वहां पर गुलिवर आता है और राजकुमारी को बचा लेता है। उसके बाद हम राजा को देखते हैं जो आग में फंसे होते हैं। राजा सोचता है कि वो मरने वाला है। गुलिवर वहां पर आता है और उनको बचाने के लिए उन पर टॉयलेट कर देता है जिससे आग बुझ जाती है। एडवर्ड गुस्सा होता है क्योंकि उसके सामने पेशाब किया। गुलिवर इस पर भी पेशाब कर देता है एडवर्ड पे। वहाँ पर राजा आता है और वो खुश होता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है। वहाँ पर प्रजा गुलिवर की जय जयकार लगाते हैं। उसके बाद राजा निमंत्रण एक सैनिक के माध्यम से देते हैं कि उसे खाने पर बुलाया गया है। गुलिवर कहता है कि मेरे साथ मेरा दोस्त भी जाएगा। वो राजा मान जाता है। गुलिवर खाने के लिए जाता है। राजा उससे पूछता है कि तुम कहाँ से हो। वो बताता है कि मैं न्यूयॉर्क शहर से हूँ। वहाँ पर राष्ट्रपति शासन चलता है। राजा पूछता है क्या तुम वहाँ के राष्ट्रपति थे। वो बोलता है कि जी हाँ, और वो बहुत ही बड़ी बड़ी बातें फेंकता है। राजा पूछता है कि आप अपने राज्य कब जा रहे हो। गुलिवर बोलता है कि अगर मेरी नाव मिल जाती है तो मैं चला जाऊंगा। वो लोग नाव ढूंढने के लिए कुछ सैनिक को भेजते हैं। गुलिवर को रहने के लिए बंदोबस्त करते हैं। गुलिवर जो राज्य में गया है वो लोग बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, कुछ भी बना देते हैं। उसको एक घर बनाया जाता है।
वो बिल्कुल रियल होता है। वहाँ पर हजारों सैनिक काम कर रहे होते हैं। गुलिवर खूब मस्ती से चाय पीता है। उसके बाद एक नाटक होता है। गुलिवर अपनी लाइफ की दास्तान सुनाता है। वो लोग देखकर शौक हो जाते हैं क्योंकि गुलिवर इतना ज़्यादा फेंकता है, मैं क्या ही बताऊं। आपने टाइटैनिक का नाम तो सुना ही होगा, वो नाव जो डूब गई थी, ठीक उसी पर एक फिल्म बनाता है। गुलिवर कहता है कि वो सीन मेरे साथ हुआ था, मैं समुद्र में डूब गया हूँ और मैं यहाँ पर आ गया हूँ। एडवर्ड उसकी बात को नहीं मानता क्योंकि वो समझता है कि वो राक्षस है। उसके बाद गुलिवर हेरोडियो से बात करता है। हेरोडियो बताता है कि वो राजकुमारी से प्यार करता है, लेकिन वो नहीं बता पाता है। गुलिवर कहता है कि उसकी शादी हो जाएगी तब बताओगे। हेरोडियो राजकुमारी के पास जाता है और अपने प्यार का इजहार करता है। उसका हेल्प गुलिवर कर रहा होता है। राजकुमारी भी मान जाती है। वो दोनों डांस करने लगते हैं। गुलिवर का नाव मिल जाता है, साथ में उसका सामान भी होता है। गुलिवर का फोन भी मिला होता है। जब गुलिवर फोन को अपने हाथ में लेता है तो उस पर कुछ मैसेज आए होते हैं। वो मैसेज को चेक करता है तो डार्सी के मैसेज होते हैं। डार्सी ने मैसेज किया होता है कि उसे सच पता लग गया है कि वो कॉपी पेस्ट किया था। वो उस पर गुस्सा हो जाती है। गुलिवर प्लान बनाता है कि वो घर नहीं जाएगा, वो यहीं पर रहेगा। गुलिवर राजकुमारी के पास जाता है और वो दोनों दुख भरी बातें करते हैं। गुलिवर को वहां से सैनिक का जनरल बना दिया जाता है। एडवर्ड गुस्सा हो जाता है और राज्य के बाहर जो सिक्योरिटी लगा होता है उसको हटा देता है। ब्लेफसियन को जब पता लगता है कि सिक्योरिटी हट गया है तो महल पर हमला कर देते हैं। हेरोडियो गुलिवर के पास जाता है और कहता है कि दुश्मन सेना हम पर अटैक कर दी है, गुलिवर तुम्हें बचाना होगा। गुलिवर राजा के पास जाता है, आदेश लेता है। राजा कहते हैं कि जाओ उन सेना को मार दो। गुलिवर अपना कपड़ा खोलकर समुद्र में जाता है, लेकिन वहाँ का पानी बहुत ठंडा होता है। उन लोगों से शांति समझौता करना चाहता है, लेकिन वो लोग नहीं मानते और गुलिवर पर हमला कर देते हैं। गुलिवर गुस्सा होकर नाव की रस्सी को लेकर उन लोगों को पानी में डुबो देता है। उसके राज्य वाले उसे जीत की खुशी मनाते हैं। उसके बाद गुलिवर खूब मस्ती करता है। सैनिक गुलिवर का बाल काटते हैं। गुलिवर डांस करता है। वहाँ पर हेरोडियो होता है, उससे कहता है राजकुमारी को अपनी दिल का दास्तां कब सुनाओगे, नहीं तो वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। उसे समझाता है कि कैसे प्रपोज करना है। राजकुमारी को देखते हैं जो एडवर्ड से शादी नहीं करना चाहती। एडवर्ड वहां से चला जाता है। जब शहर में जाता है तो देखता है कि चारों तरफ गुलिवर के प्रचार हो रहे हैं। गुलिवर राज्य को सिटी बना दिया है। एडवर्ड गुस्सा होकर ब्लेफसियन के पास जाता है। एडवर्ड उनकी सेना से गुलिवर को खत्म करने के लिए कहता है। एडवर्ड प्लान बनाता है कि कैसे मारना है। गुलिवर शहर में सभी लोगों से बातें कर रहा होता है। वहाँ पर घंटी बजती है, मतलब उनके राज्य पर हमला हुआ है। वहाँ पर एडवर्ड आता है और एक रोबोट बनाया होता है। एडवर्ड गुलिवर से लड़ने के लिए कहता है। एडवर्ड गुलिवर से लड़ता है और उसे हरा देता है। गुलिवर हार मान जाता है। राजा उसे हार मानने के लिए नहीं कहते और कहते कि तुम मत हार मानो। गुलिवर हार मान लेता है। राज्य की प्रजा दुखी हो जाती है। एडवर्ड उसे रस्सी में बांधकर समुद्र में लेकर जाता है। समुद्र में जाता है तभी उसकी आंख खुलती है। वो एक बीच पर होता है। वो वहां से बाहर जाता है तभी कोई चीज उसे किडनैप कर लेती है। इधर हम राज्य में देखते हैं ब्लेफसियन उस राज पर कब्जा कर लिए हैं। होरेटियन छुपकर राजकुमारी से मिलता है। राजकुमारी उससे गुस्सा है क्योंकि उसने झूठ बोला है। राजकुमारी बोलती है कि गुलिवर की रानी आई है। इधर हम गुलिवर को देखते हैं जो एक ऐसी दुनिया में चला गया है जहाँ के लोग बहुत ही बड़े होते हैं। एक लड़की गुलिवर को डॉल बनाई होती है। डॉल को कैसे खिलाती है आप देखकर शौक हो जाओगे। गुलिवर की बात नहीं सुनती। वहाँ पर बहुत सारे डॉल होते हैं। एक दिन वहाँ पर होरेटियो आता है, उसे कहता है कि तुम्हारी रानी आई है। यह सुनकर वो खुश हो जाता है। वहाँ पर एक नेवी वाला होता है, उसका पैराशूट की मदद से वहाँ से जाता है। उसके बाद हम डार्सी को देखते हैं जो सैनिकों ने उसे बंदी बनाया होता है। गुलिवर गुफा में जाता है और डार्सी को सब कुछ बता देता है और वहाँ पर जो राजा रानी होते हैं वो कहती है कि ये तुम्हारी रानी है। यह सुनकर डार्सी कहती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। यह सुनकर वो भी खुश हो जाती है। लेकिन गुलिवर कई सालों से उसे बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो नहीं बोल पाता था। वहाँ पे वो राजा रानी होते हैं, उनको निकाल देता है। एडवर्ड से युद्ध करने के लिए तैयार होता है। गुलिवर एडवर्ड से लड़ने के लिए जाता है। एडवर्ड बहुत ही ताकतवर होता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है। होरेटियो उस रोबो के अंदर जाता है और इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली मशीन को डिसयूज कर देता है। गुलिवर एडवर्ड को बहुत मारता है और उसे हरा देता है। राजा ने होरेटियो को राजकुमारी से शादी करने के लिए कह देते हैं। जीत की खुशी वो लोग डांस करते हुए मनाते हैं। डार्सी और गुलिवर वहां से चले जाते हैं।
हेरोडियो बहुत ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि वो गुलिवर उसका दोस्त था, उसने राजकुमारी से मिलाया और जब उसकी राजकुमारी साथ है लेकिन उसका दोस्त साथ नहीं है। गुलिवर अपने शहर न्यूयॉर्क में चला जाता है। डार्सी गुलिवर दोनों एक साथ रहते हैं और एक साथ मस्ती करते हैं। अगर गुलिवर वहाँ पे नहीं गया होता तो डार्सी उसे नहीं मिलती। और इसी के साथ यह मूवी यही खत्म हो जाती है। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए धन्यवाद।